हाय स्टूडेंट, आज हम अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया की आणविकता, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई रिएक्शन है तो इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन हो तो क्या बन जाएगा? जल प्लस क्या हो जाएगा? O2, ऑक्सीजन। यहाँ पर तो यहाँ अभिकारक के कुल कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। अर्थात इसकी जो आणविकता बनेगी, अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए है N2 + 3H2 अमोनिया का बना, तो यहाँ पर क्या है? 2NH3। अब यहाँ अभिकारक के टोटल कितने अणु हैं? 3 यहाँ से, 1 यहाँ से। इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो ये जो है अपघटित होता है, इसका वियोजन होता है PCl3, क्या बना प्राप्त होता है? Cl2। तो यहाँ इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की आणविकता 2, इसमें 4 तो 4 हो जाएगा। इसमें कितना ले रहा है? 1। तो यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यदि 1 अणु भाग ले रहे हैं तो उसे जो है एकाणुक अभिक्रिया, 2 अणु भाग ले रहे हैं द्विअणुक अभिक्रिया, और 3 अणु भाग लेते हैं तो उसको त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बाद हम आणविकता के बाद हम अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है अभिक्रिया की कोटि? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातों के पदों का जो योग होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर से परिभाषा सुन लेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के जो पदों का योग होता है उसी को अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है A, या इसके जो है A है, यहाँ पर M-N-B, एरो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसके लिए यदि हम रेट लिखें, रेट या उसे क्या कहा जाएगा? वेग। वेग प्रोपोर्शनल किसके होगा? A M इंटू क्या होगा? जो है यहाँ पर हो जाएगा B, क्या हो जाएगा? N। अब जो है यह R बराबर K इंटू क्या हो जाएगा? A की पावर M इंटू B पावर क्या हो जाएगा? B। और अभिक्रिया की कोटि यहीं पर लिखें तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा? M प्लस क्या हो जाएगा? N2। अभिक्रिया की कोटि क्या बन जाएगी? M प्लस N2। वही आपको बताया जा रहा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की ये सांद्रता है, सांद्रता के घातों के पदों का जो योग होता है, ये देखिए अभिकारकों की सांद्रता के घातों के पदों का जो योग है उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और दूसरी बात यह है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये प्रयोगों द्वारा क्या की जाती है? निर्धारित की जाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो प्रयोगों पर आधारित होती है, अर्थात प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है। और जो अभिक्रिया की आणविकता होती है उसको हम अनुमानों द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, अनुमान लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। पर जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो क्या होता है?
प्रयोगों पर निर्धारित होता है। परिभाषा एक बार और सुन लेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता के घातों के पदों का जो योग होता है उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये भिन्नात्मक भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया की कोटि n बराबर से m प्लस, इसको जो हम लिखे थे m प्लस n, इसको हम n मान सकते हैं। तो इसकी जो कोटि होती 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट के साथ साथ 1/2, 3/2 भी हो सकती है। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करके बाह्य कारक जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, उसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये जो होती है ताप पर, ताप, दाब या किस पर निर्भर करता है? उत्प्रेरक पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। तो जिसमें जो है ताप, दाब एवं उत्प्रेरक पर जो है अभिक्रिया की जो दर होती है उस पर डिपेंड करती है, तो ही जो कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या आपको बताया गया? यहाँ हम इसको लिख सकते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल को अब हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के। तो जैसे गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का जो अपघटन है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नाइट्रस ऑक्साइड गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का जो अपघटन है वो कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 प्लस क्या है? O2। अर्थात अब इसमें अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि जो है ये उत्प्रेरक पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है, उसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि जो है गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा इसी तरह है, मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का जो अपघटन है वो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर क्या हो? मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का जो अपघटन होता है वो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया निर्धारित की गई है। इसी तरह से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है आपस में योग करके हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना भी वो शून्य कोटि की अभिक्रिया ज्ञात की गई है या निर्धारित की गई है। मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का अपघटन ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना भी कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? अब हम इसको देखेंगे। पहला लक्षण ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया का। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। लक्षण में क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होती है, वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए जो दर होता है रेट बराबर यहाँ K इंटू जो है हम लिख सकते हैं A की पावर कितनी होती है? वो 0 होती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
जो अभिक्रिया की दर जो होता है उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसके लिए जो दर समीकरण वेग समीकरण होता है, दर ये k इंटू ए की पावर क्या होता है, 0 होता है। दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक जो होता है पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाता है। कोई भी अभिकारक मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, कोई अभिकारक एक निश्चित समय में पूर्ण रूप से वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया में उसके जो दर समीकरण का जो मात्रक होता है उसकी यूनिट जो होती है वो आपको बताया भी गया है, मान मोल प्रति लीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। मोल प्रति लीटर, या आपको उसमें बताया गया था, जो ज्ञात करवाया गया था, मोल लीटर इनवर्स और क्या होता है, सेकेंड इनवर्स आपको बताया गया था। और चौथा ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण में कि अभिकारक की सांद्रता, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता ये है, अभिकारक की सांद्रता और ये है अभिकारक की सांद्रता और ये है समय। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक कैसी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो अब इसके बाद है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो क्या होगा इसमें, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण समाकलित, इसमें जैसे मान लेते हैं ए एरो प्रोडक्ट कोई अभिक्रिया है, तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हम लिखते हैं, क्रिया के नियम से। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से आर एरो प्रोडक्ट है, तो यहां पर लिखा जा सकता है dx अपान dt प्रोपोर्शनल किसके, a के। dx अपान dt प्रोपोर्शनल किसके, a के। या यहां हम लिख सकते हैं dx अपान dt इक्वल टू, ये dx अपान dt क्या है, पिछले अभिक्रिया में आपको ये सब बताया गया, dx अपान dt बराबर k इंटू क्या हो जाएगा, a की पावर क्या लिखा जा सकता है, 0, या जो है dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, k। dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, k। अब यहां हम लिखेंगे दोनों तरफ, या इसको और आगे बढ़ा दे मान लीजिए, तो हो जाएगा dx अपान क्या हो जाएगा, k dt, क्या हो जाएगा, k dt हो जाएगा। थोड़ा सा इसको यदि हम आगे कर दें तो क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, k dt। तो दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन, तो हो जाएगा, जब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा ये dx बराबर क्या हो जाएगा, k dt, या जो है x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, k t, या यहाँ पर हम ले सकते हैं k बराबर, ये क्या हो जाएगा, k बराबर x बाई क्या लिखा जा सकता है,
टी भी लिखा जा सकता है। तो ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित जो वेग समीकरण जो आता है, तो उससे क्या कैलकुलेट करने पर आता है, निर्धारित करने पर k = x/, क्या प्राप्त होता है, t। यही जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित क्या है, वेग समीकरण है। धन्यवाद।